दोस्तों नमस्कार। आज एक्सेल की सेकेंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग और F5 की मदद से हम कैसे डाटा को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, इस पे ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डाटा को रिपोर्ट्स बनाने में किया जाता है, जिससे कि हमारी रिपोर्ट्स थोड़ी और बेटर लगे। चलिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉलम कहाँ पे होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम होम टैब के अंदर, यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए दोस्तों, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शुरुआत करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको पूरे डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट किया। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेकंड टैब में जाते हैं और इसमें पहला ऑप्शन है हमारा टॉप 10 आइटम। टॉप 10 में से हमने टॉप की 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है, तो हमने 2 नंबर्स को ग्रीन कलर के साथ सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास पूरी शीट के अंदर टॉप के 2 यानी फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे हमारे पॉइंट आउट हो गए हैं। अब इसी के अंदर हमें बॉटम का भी सिलेक्ट करना है, तो बॉटम वाले ऑप्शन से हम जाते हैं और हमने बॉटम के सपोज एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको रेड ऑप्शन में सिलेक्ट कर लिया। तो हमने देखा कि सबसे जो लोअर नंबर है वो है 100, तो बाय डिफॉल्ट आपकी शीट पे 100 ही शो हो रहा है। अब क्योंकि ये एक रैंडम डाटा है, तो हमने इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपने देखा कि हमारे टॉप के 2 नंबर ये हैं और ये 100 हमारा लोएस्ट नंबर है। हमने डाटा को फिर से चेंज किया, तो हमारा नंबर ये चेंज नहीं हुआ, हमारा नंबर ये सेम है, करेक्ट। आपने फिर देखा ये लोअर नंबर हमारा 101। इस तरीके से आप किसी भी शीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से टॉप के नंबर्स और बॉटम नंबर्स आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ और भी कमांड सीखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट की एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बार्स। बार्स की मदद से आप अलग अलग चार्ट्स बना सकते हैं अलग अलग कलर के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए डाटा बार को सीखने से पहले जो कमांड हमने पहले यूज करी हुई है, हम उस कमांड को पहले हटा देते हैं। इसके लिए डाटा को आप सिलेक्ट करिए एंड उसके बाद क्लियर रूल्स पे जाइए। क्लियर रूल्स पे आपको सेलेक्टेड वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। हमने यहाँ से अपनी कमांड को हटा दिया है। चलिए, अब हमने फर्स्ट रो के अंदर सेलेक्ट किया सपोज फर्स्ट बार, सेकंड में हमने सेलेक्ट किया ग्रीन वन, दिस वन, थर्ड में हमने सेलेक्ट किया दिस वन। अब आपने देखा कि हमारे हर कॉलम के अंदर एक एक कलर पुट हो गया है और ये अलग अलग बार्स को शो करता है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी रेंज के हिसाब से जो जिस पोर्शन में हमने कलर्स को बार्स को लगाया हुआ है, उस कलर में एवरेज करके ये अपने आप को एडजस्ट करता है। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं, लाइक दिस। नंबर हमारे चेंज हो गए। नंबर चेंज करते हमने देखा हमारे कलर्स का ऑप्शन भी चेंज होना शुरू हो गया। इससे आपको ये दोस्तों आइडिया लग गया कि अपनी रिपोर्ट्स को बेटर बनाने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत हेल्प कर सकती है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमारी और भी कुछ चीजें सॉल्व होती हैं, हम उनको थोड़ा सा और देखते हैं। पहले हम अपनी इस कमांड को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया और क्रिएट टूल पे जाके हमने क्लियर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और हमने देखा एक ऑप्शन है यहाँ पे आइकन्स का। हमने फर्स्ट रो में आइकन्स डाल दिए, ये वाले रोज के एरोज के। सेकंड में हमने शेप्स डाल दिए और थर्ड रो में हमने सम बार्स डाल दिए। अब फ्रेंड्स, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में आप देखिए, जैसे जैसे आपका नंबर चेंज होगा, डाटा चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया 5000, तो आपने देखा कि इसमें ग्रीन है और बाकी सब में हमारा रेड है। मीन्स कि हमारी जो सेलेक्टेड रो है उसके अंदर हमारे डाटा को इन्होंने लॉजिकली एडजस्ट कर लिया है।
इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपनी रिपोर्ट्स को बहुत बेटर बना सकते हैं, जिससे कि वो समझने में भी अच्छी लगे और इजीली भी आए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और क्या यूज हो सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम अगली कमांड को अच्छे से समझ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, अंकित, आशीष, दिशा, हरिशंकर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कोई ऐसा नाम है जो डबल है। अब उस डबल को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे यहाँ पे अंकित का नाम डबल है। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे हमने कमांड डाली हुई है, हम इस कमांड को अभी 1 सेकंड के लिए रिमूव करते हैं। हमने अपनी कमांड यहाँ पे रिमूव कर दी। अब रिमूव करने के बाद हम डुप्लीकेट कैसे हैं, हम इसको कैसे सर्च करेंगे। हम सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जाना है हमको, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपका ऑप्शन आया बाय डिफॉल्ट रेड, हमने रेड पे सेलेक्ट कर लिया। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी शीट में आपके डुप्लीकेसी होगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप 1 सेकंड में डुप्लीकेट वैल्यूज जान सकते हैं। इस तरीके से आपकी कोई सैलरी शीट बन रही है या कोई वेजेस पेमेंट शीट बन रही है, आपको लगता है कि 1 से ज्यादा बंदों को हमने पेमेंट करी हुई है, ये कैसे चेक करें। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से 1 सेकंड में गैस कर सकते हैं कि 1 से ज्यादा कितने लोगों को सैलरी गई है या वेजेस गई है, वेजेस की पेमेंट हुई है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग रिपोर्ट्स। फ्रेंड्स, हम आज एक बेहतरीन कमांड सीखने वाले हैं, उसका नाम है F5। चलिए दोस्तों, हम F5 की मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम इसी पे ध्यान रखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे पास इस तरीके का डाटा आता है। आप सभी इस डाटा को अच्छे से देख लीजिए ताकि इस डाटा को हम अच्छे से बाद में सेलेक्ट कर सके। इस डाटा में मैं आपको कुछ चीजें बड़ी बेहतरीन बताऊंगा। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे टोटल का कॉलम लगाया, टोटल किया, हमने फिगर को और इस फिगर को टोटल किया, हमने 814 और 707 को टोटल किया, और हमारे यहाँ पे वैल्यू शो हुआ। क्यों शो हुआ, क्यों टोटल नहीं आया हमारे पास? रीजन है कि हमारे यहाँ पे ये 707 नहीं है, ये 707 है। इस तरीके का डाटा हमारे पास कई बार आता है। ये डाटा बाय डिफॉल्ट भी मिस्टेक हो सकता है, इंटेंशनली भी गलत हो सकता है। अब उस डाटा को अगर हम सबसे पहले ठीक नहीं करेंगे तो उसके बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो वो रिपोर्ट हमारी हमेशा ही गलत आएगी। अब यहाँ पे हम F5 की मदद से ये सीखेंगे कि कैसे हम इस डाटा के अंदर गलतियों को फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डाटा में आइडेंटिफाई करते हैं मिस्टेक क्या क्या है। जैसे कि हमारे इस डाटा के अंदर कई सारे एरर हैं। जैसे कि यहाँ पे बी है, बी का मतलब ये एक अल्फाबेट है, राइट फ्रेंड्स। और ये जो कॉलम है ये हमारा I46 है। अब इस तरीके से अगर हमारे डाटा के अंदर अलग अलग चीजें मर्ज हैं तो हम उसको किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे NA लिखा हुआ है, यानी कि कोई हमारे पास लॉजिकल एरर है। अब इस लॉजिकल एरर को या टेक्स्ट फॉर्म को हम कैसे फाइंड करें। समटाइम हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्लैंक कॉलम्स भी हैं। अब सडनली हमारे पास ब्लैंक कॉलम है तो हम ब्लैंक कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट करें। F5 की मदद से हम इन सब चीजों को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी F5 की कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले हम इस डाटा को यूज करते हैं। हमने डाटा को सेलेक्ट किया। F5 की कमांड यूज करने के लिए आप डाटा को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। हमने F5 प्रेस किया। दोस्तों, F5 प्रेस करने के बाद अलग से एक विंडो खुल जाती है और यहाँ पे हमें स्पेशल कॉलम के अंदर जाना है। आपको यहाँ पे स्पेशल कॉलम नजर आ रहा होगा, आप स्पेशल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आज हम उसमें से कुछ ऑप्शंस को हम ट्राई करेंगे, कुछ ऑप्शंस को हम सीखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया ब्लैंक का। जैसे ही हमने ब्लैंक का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर ने हमें जितने भी हमारे ब्लैंक सेल्स थे वो शो कर दिए। अब हमने एक ब्लैंक कॉलम को एक कलर दे दिया। अब ये सारे ब्लैंक कॉलम को हमने येलो कलर दे दिया। बट हमारे डाटा के अंदर अभी कुछ और भी एरर्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म्स हैं, हमारे पास इसके अंदर कुछ लॉजिकल एरर्स हैं। अब उन एरर्स को हम कैसे F5 की मदद से सर्च कर सकते हैं, उसको फोकस करते हैं। हमने फिर से अपने डाटा को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने फिर से F5 बटन का प्रेस किया और यहाँ पे हमने स्पेशल ऑप्शन को क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन है। अब इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने देखा एरर्स। जैसे ही हमने एरर पे क्लिक किया तो कंप्यूटर ने हमारे एरर शो कर दिए सारे, जैसे कि NA, DIV, राइट फ्रेंड्स।
अब हम चाहते हैं इन सारे एरर्स को ठीक करना। हम इनके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, हम इनमें जीरो भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इनमें जीरो प्लेस कर देते हैं। मैंने जीरो दबाया और उसके बाद कंट्रोल एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मेरे सारे सेलेक्टेड कॉलम्स में अपने आप जीरो हो गया। दोस्तों, कंट्रोल एंटर की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड को मैं अभी इसका डिस्कशन होने के बाद, इस डाटा को ठीक करने के बाद हम कंट्रोल एंटर को दोबारा डिस्कस करेंगे, जिससे कि कंट्रोल एंटर को आप बहुत अच्छे से यूज कर पाओ। कंट्रोल एंटर एक मैजिकल की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने डाटा को फिर से सेलेक्ट करते हैं और हम F5 के अंदर कुछ और नई चीजों को निकालते हैं। हमने फिर से F5 किया दोस्तों, हमने स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो इस बार हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया और सेकंड में हमने देखा कि हमारे पास नंबर्स क्या है, टेक्स्ट क्या है। हमारे पास वो यहाँ पे टेक्स्ट है। हमने टेक्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो हमने देखा जिस जिस कॉलम में हमारे पास टेक्स्ट था, कंप्यूटर ने वो सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक आपको F5 की कमांड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैंने जीरो पुट किया और कंट्रोल एंटर कर दिया। अगेन जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर पुट किया, जहां भी हमारा अल्फाबेट्स था, टेक्स्ट था, वहां पे सडनली हमारा जीरो हो गया। और आपने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा टोटल भी आ गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे F5 की कमांड से हमारी कितनी हेल्पफुल कमांड है। अब ये हमारा पूरा डाटा क्लीन हो चुका है। अब इस डाटा को हम किसी भी रिपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट के अंदर कहीं कोई एरर नहीं आएगा। दोस्तों, अब हमारा टाइम है सीखने का कि कंट्रोल एंटर का क्या फायदा होता है। चलिए दोस्तों, आज हम कंट्रोल एंटर सीखते हैं। मान के चलिए दोस्तों कि मैंने कुछ कॉलम अपना सेलेक्ट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ पोर्शन अपना सेलेक्ट किया है और मेरी जो रनिंग सेल है वो है मेरी K4 में मैंने अपना नाम लिखा। करेक्ट। अब जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा और मैंने इसके बाद कंट्रोल एंटर कर दिया, तो आपने देखा कि मेरा नाम सिलेक्टेड पोर्शन में ऑटोमेटिकली आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर नहीं करता और यहाँ पे केवल अपना नाम लिखता और नॉर्मल एंटर मारता, तो आपकी कहीं कॉपी पेस्ट नहीं हो पाती। तो कंट्रोल एंटर की कमांड से आपका डाटा जो है, जो आपने पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, उस पर इमीडिएटली आ जाएगा। जैसे कि हमने अपनी इस शीट के अंदर किया था, जहां भी हमने जीरो का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जहां भी हमने सिलेक्टेड ऑप्शन में जीरो डाला था, तो तुरंत वो जहां जहां पे भी सिलेक्टेड था, सब पे ऑटोमेटिकली जीरो आ गया था। इस तरीके से आप कंट्रोल एंटर की कमांड को बहुत जगह यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम एक बार कंट्रोल एंटर की कमांड का एक बार और यूज कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि मैंने यहाँ डाटा पे अपना नाम डाला, मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ये पूरे डाटा में शो हो गई। इस तरीके से दोस्तों हमने आज दो कमांड सीखी, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक हमारी F5 की कमांड। दोस्तों, ये दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, और आप इसके अलावा आपका कोई और सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर हमारे पास 20 से 25 क्लासेस होंगी, जिसमें हम डिटेल्ड में सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।